आप सबका बहुत बहुत स्वागत एंड वेलकम एवरीबॉडी टू दिस सेशन। और सीधा के सीधा डाइव मारते हुए आज के टॉपिक पे। तो हमेशा से जब भी मैं पहले, आज से पहले अलगाव की बात करती थी तो हमेशा यही मेरा जवाब होता था कि हमको देखना है कि हम कहाँ कहाँ पर किसी दूसरे के साथ अलगाव में हैं। अगर हम किसी और के साथ अलगाव में हैं तो वो हमारा ही खुद का ही एक हिस्सा है, हमारा खुद का एक अंग है, जहां पर हमने अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने अपने आप को स्वीकारा नहीं है। जितना हम अपने आप को नहीं स्वीकार पाते वहीं पर और ज्यादा हमें दूसरों के साथ अलगाव नजर आता है। तो हमको काम क्या करना है, हमेशा जब बाहर की तरफ किसी दूसरे को देखकर बुरा लगे, कहीं पर फ्रिक्शन महसूस हो, कहीं पर दूसरे के साथ तनाव हो कि नहीं वो जो है वो मैं नहीं हूं, मैं जो हूं वो नहीं है, कहीं पर भी जब हमें ये तनाव मन में महसूस हो तो काम तो हमेशा भीतर ही है। काम तो यही है कि हम कैसे अपने आप को उस एक पन में लेके आएंगे, कैसे अपने आप को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमने अपने आप को नहीं स्वीकारा। तो खैर वो काम तो रहता ही है, लेकिन जैसे जैसे मुझे थोड़ा और नीचे जाने को मिलता है, मैं थोड़ा और खोदती चली जाती हूँ, तो वहीं पर एक एक और नया सुझाव आता है, कुछ और नया मुझे बतलाया जाता है। और इसी वजह से जब मुझे अलगाव के बारे में कुछ नया पता चला तो मैंने कहा चलो अब तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काम नहीं बदला, काम फिर भी खुद के भीतर ही देखने का है, काम फिर भी अपने आप को एकपन में ही लाने का है। लेकिन मुझे ये दिखलाया गया कि कहाँ कहाँ पर जब मैं अलगाव में होती हूँ, मानो कि मैंने खुद पे काम कर लिया, खुद पे उस मिनट पे काम कर लिया, तो भी अगले क्षण वापस से मैं अलगाव में ही होंगी। ऐसा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि शरीर में है। क्यों? क्योंकि ड्युअलिटी है। ड्युअलिटी महसूस करने के लिए ही हम आए हैं अगर यहाँ पे, तो क्षण क्षण में हमें अपना दोपन, अपना जो हम एक से खुद को नहीं देख पाते, हम बार बार बाहर की तरफ देखते हैं और खुद को आंकते हैं। तो ये तो होना जरूरी है और ये होगा, ये बार बार होगा। तो इसके लिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं बस थोड़ी सी गप्पे उस बारे में सुनाती हूँ। तो बैठे, इन दिनों में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही थी, किसी के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अलग तरीके की हो, तुम बाकियों की तरह से, बाकी जो गुरु होते हैं उनकी तरीके से नहीं हो, तुम थोड़ी सी अलग तरीके की गुरु हो। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी ये कई बार भान होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी गप्पे सुना रहे थे, बोले कि हमने एक गुरु की ये मीटिंग अटेंड की, तो उसके अंदर तो वो बतला रहे थे कि अच्छा कौन मेरे लिए कितने लोग इकट्ठे करके लेके आएगा। यहाँ पर सभा होनी है और उस सभा के अंदर हमें 1,00,000 लोग चाहिए, तो कौन यहाँ पर 1,00,000 लोग लेके आएगा। उस हिसाब से सबको जिम्मेदारियां बांटी जा रही थी। और फिर वो बोले कि नहीं, तुम तो अलग हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई तुम्हारे साथ चले ना चले, तुम तो, सारे बाकी के गुरु कहते हैं कि हमें दान दान दो और तुम सबको दान देती रहती हो, तो इसलिए तुम सबसे अलग हो। मैं बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि इस बारे में कि अच्छा हाँ, समझ में तो आता है कि ये जो मेरा रास्ता है वो थोड़ा अलग सा है, वो थोड़ा अलग सा है। बहुत पुरानी बात है, मैं किसी एक आश्रम में गई और मुझे वहां पर आश्रम इतना ज्यादा सुंदर लगा कि मैंने ऊपर मणि को पूछा कि वो कब दिन आएगा जब हमारे पास, एमपीएफवाई के पास भी इतना प्यारा आश्रम होगा कि सब लोग वहां पर आ पाएंगे और सब लोग एक साथ मिलके इकट्ठे होंगे और वहां पे सब बैठ के मस्ती करेंगे और अपने दुख दूर करेंगे, और उनके लिए वो कितनी ही प्यारी जगह होगी जहां पर वो आ पाएंगे। तो मणि ने बोला कि नहीं, ऐसा तुम्हारे पास कभी भी नहीं होगा। जब उन्होंने बोला कभी भी नहीं होगा तो मेरे को थोड़ा धक्का लगा और मैंने सोचा कि अरे,
मतलब कितनी ही प्यारी जगह है, और ऐसी जगह हमारे पास कभी नहीं होगी। तो खुद पे काम आ गया, यहाँ पर तो अभाव आ गया था, मैं अभाव में बैठ गई और मैंने अपने अभाव का वो काम पूरा किया। कैसे अभाव का काम पूरा किया? अपने आप को एक पन में लाकर। वो जिस गुरु के यहाँ पे मैं उस वक्त पे बैठी हुई थी, वो जो पूरी की पूरी जगह दिख रही थी, तो मैंने उसके अंदर अपने आप को एक पन में लेके आई, उसके साथ ये सोचते हुए कि वो कौन, वो भी तो मेरा ही एक हिस्सा है, वो अलग थोड़े ही है, वो तो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ जिसको ये सब देखने को और मजे करने को मिल रहा है। आज इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर बैठकर कितना ही मजा करने को मिल रहा है। ये वक्त, आज का वक्त, अभी का वक्त, ये मेरा है और ये मेरा ही तो है। सब कुछ अलग कहाँ पे है? ये आज मेरे ही एंजॉयमेंट के लिए, मेरी ही मस्ती के लिए आज मुझे यहाँ पर लेके आया गया है। तो इसलिए मैं इस वक्त में उसको पूरा की पूरा मजा ले लूं। जब मैंने ये अपने ऊपर काम कर लिया और अगले दिन मणि फिर से मुझसे बात कर रहे थे और काम हो चुका था और मैं एकदम मस्ती में आ चुकी थी, वो अभाव जो मुझे उस वक्त पे दिखा था वो खत्म हो गया था एक पन में आते ही। वो जो, जिसको कहते हैं ना कि दूसरे को देखकर एक ललक, वो ललक खत्म हो गई क्योंकि सामने तो कोई दूसरा है ही नहीं। जो हमने अपनी ललक खत्म कर दी तो इमीडिएटली उसी क्षण में हम दूसरे के साथ एक पन में आ पाते हैं। तो ये जब काम हो गया तो अगले दिन मुझे मणि ने उसकी अगली कड़ी दी और अगली कड़ी में बोले कि यहाँ पे तुम्हारी ऐसी कभी जगह नहीं होगी, क्योंकि तुम जो फ्रीक्वेंसी लोगों को देती हो वो जहां जहां पर होंगे वहीं पे उनको मस्ती आ जाएगी। उनको कहीं से भाग कर एक जगह आने की कोशिश करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बस तुम्हारी एनर्जी में तुमसे ऊर्जा लेंगे और उसी वक्त में उनके पास तो मस्ती आ जाएगी। वो मस्ती उनकी कहीं भाग कर तुमसे मिलकर तब की नहीं होगी, तुम तो उनकी ऊर्जा में ही जा बैठ रही हो। तुम उनके दिल में, जो दिलों की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मैं कहती हूँ यहाँ से नहीं, यहाँ पे अलगाव और यहाँ पे एकपन। तो एकपन की ऊर्जा में आकर बैठो और मेरी ऊर्जा के अंदर वो एकपन कितना ही सारा है। तो इस वजह से मैं जब सबको अपनी ऊर्जा देती हूँ तो वो बोले तुम तो बस यहीं पे बैठोगी उनके, तुम कहीं बाहर नहीं बैठोगी, वो तुमको कहीं बाहर नहीं मिलने के लिए आएंगे। और जब ये मैंने अगली कड़ी सुनी तो कितना ही मुझे मजा आया। तो इसलिए उसी दिन से तो समझ में तो आ गया था कि हाँ, रास्ता थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर मैं सबको ऊर्जा ही बांट देती हूँ, किसी को मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी जब उन्होंने बोला कि ऐसे वहां पे उनका काम इतना बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, उनकी ऊर्जा इतने लोगों को मिल रही है उन गुरुओं की, तो तुम वहां पर कब पहुंचोगी, या तुम्हारा रास्ता अलग है तो तुम कैसे पहुंचोगी? मैं कभी सोचती नहीं कि मैं पहुंचूंगी, कितना पहुंचूंगी, कब पहुंचूंगी, कहाँ पहुंचूंगी। आज इस वक्त में जो मुझे महसूस हो रहा है, बस मेरे लिए वही काफी है। अगर मैं आज के क्षण में मस्ती में बैठी हूं तो बस वही काफी है। ये सब विचार जो थे दिमाग में चल रहे थे और उसके बाद अगले कुछ दिनों में ऐसे ही यात्रा मस्ती में बढ़ती रही। लेकिन मणि ने मुझे ये दिखलाया कि जब तुम कहती हो कि तुम एकपन में हो, तो तुम एकपन में तो हो, लेकिन किसके साथ? जैसे ही तुम एक के साथ एकपन में आती हो तो वहां पर दूसरे के साथ अलगाव तो अपने आप ही हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लो कि मैंने इनकी बात सुनते हुए कहा कि हाँ, मैं अलग तरह की गुरु हूं, और उन्होंने बोला बस हमारे लिए तो तुम ही बेस्ट गुरु हो, तुम ही जैसे व्यक्ति को हम ढूंढ रहे थे गुरु बनाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, मैं उनके साथ एकदम से एकपन में आ गई। उनके साथ जो कि मुझे इस वक्त इतना प्रेम दे रहे थे, मैं उनके साथ एकपन में आ गई। लेकिन उसी वक्त में मैं कहाँ पे अलगाव में आ गई? मेरे को दिखलाई दिया कि उसी वक्त में मैं उन बाकियों के साथ अलगाव में आ गई जिनका की रास्ता थोड़ा सा अलग है। तो अलगाव में आ गई। यहाँ पर काम जो है वो एक्शन का नहीं है कि अब मुझे वो ही करना है जो कि वो कर रहे हैं।
उसके साथ एकपन में आने के लिए मुझे वो कर्म करने जरूरी नहीं है जो कि कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन फिर भी बस उस वक्त में 1 मिनट में उस अलगाव को देख जाना है कि अरे हाँ, यहाँ पर मुझे अलगाव आया। और यहीं पर ये सेपरेशन की अगली कड़ी मणि ने मुझे दी। बोले कि अलगाव तो हमेशा ही कहीं ना कहीं पर रहेगा। जहां पर हो सके एकपन में आओ, और जहां पर ना हो सके उससे सबसे पहले उस अलगाव को ही एक्सेप्ट कर लो, उस अलगाव को स्वीकार कर लो। क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पर इनके साथ की ऊर्जा में बंद होगी तो यहाँ पर अलगाव आ जाएगा। हमारा शरीर है और हम बहुत ही लिमिटेड तरीके से उस शरीर के साथ कर्म कर सकते हैं। हमने जो भी कर्म किया हम उस वक्त पे एक जगह पर बैठकर वो कर्म करते हैं। तो बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि अरे पर हमारा काम तो बार बार एकपन में आने का है। अगर मैं इनसे इतना एकपन में आ रही हूं तो फिर क्या काम ये नहीं है कि ये और साथ में वो भी? काम तो यही है, ये भी और वो भी, लेकिन क्षण जो हैं वो अलग अलग हैं। हम इस वक्त में कहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें देखना बस इतना ही है कि हम किसके साथ अलगाव में हैं। अगर तो अलगाव दिख जाए और अगर अलगाव से यहाँ पर कुछ कुछ हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, वो जो सेपरेशन है, वो जो दूरी है, वो महसूस हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा, ट्रिगर कर रहा है, वो हमको थोड़ा सा चुभ रहा है। अगर हमें कहीं पर चुभन हो जाए तो बस उस क्षण में देख जाना है कि वो अलगाव किसके साथ है। क्योंकि हर वक्त हम जैसे ही उस क्षण को देखेंगे और उसमें यहाँ का अलगाव अगर दूर करेंगे तो यहाँ पर अलगाव आ जाएगा। लेकिन क्योंकि उस क्षण में हमारा यहाँ एकपन में आना जरूरी है तो हम इस एकपन में आएंगे। अगला क्षण बदल भी सकता है, हो सकता है कि हमको दोबारा से वहीं पे एकपन में आने को मिले, और हो सकता है कि दोनों से ही अलगाव हो जाए। लेकिन इस बार अगर हमको वो सेपरेशन भी दिखाई देगा तो उससे यहाँ पर कुछ होगा नहीं, चुभन नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त पे हम पूरे की पूरे ऑब्जर्वर, दृष्टा बनकर बैठे होंगे कि अच्छा यहाँ पर भी अलगाव है, इस अलगाव को स्वीकार लेते हैं। वहां पर भी अलगाव है, इस अलगाव को भी स्वीकार लेते हैं। ये अलगाव में कई तरीके के इमोशन आ जाते हैं जो कि हमारे साथ, हम प्रेम की बात करते हैं लेकिन जहां पर प्रेम नहीं होता, जहां पर दुश्मनी होती है, जहां पर हमको पसंद नहीं नापसंदगी होती है, तो हमारी ये नापसंद, हमारी ये दुश्मनी जब कभी भी हमारे सामने हमको दिखे, हमारा हेट कि नहीं, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, मुझे ये व्यक्ति एकदम पसंद नहीं है, जब वो नापसंदगी भी दिखे तो वहां पे भी अब हम ये भी कर लें कि पहले उस नापसंदगी को ही स्वीकार ले। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर में है तब तक ऊर्जा किसी ना किसी पास से खेलती ही रहेगी। जब तक ऊर्जा खेलती रहेगी हम कभी यहाँ पर और कभी वहां पर अपना अलगाव जो है, जो सेपरेशन है, फ्रिक्शन है, वो महसूस करेंगे। बार बार अब तो यही दिखलाया जाता है कि जो है बस वही है, जैसा है बस वही है, उसको स्वीकार लो। तो ये जो सेपरेशन है, ये जो दूरी है, उसको भी स्वीकार लो कि हाँ, आज ये जो दूरी है आज यहाँ पर है, कल को वो हो सकता है कि दूरी ना हो। आज ही आपको अगर वो दूरी चुभ रही है तो उस पर काम कर जाइए। अगर आपके मन के अंदर एकदम खराब हो रहा है, मन बुरा लग रहा है, इसका मतलब काम हमेशा तो खुद पर ही आया है, काम तो बाहर किसी पर आया ही नहीं है। लेकिन ये जरूर होगा कि कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ पसंद नहीं आएगा, कभी आपको नहीं, ये तो काम ठीक नहीं हुआ। तो जो जहां पे काम ठीक नहीं हुआ उसने मेरा काम ठीक नहीं किया। मेरा हमेशा के लिए वो रास्ता तो एक ही है, मेरा किसी ने मेरा काम ठीक नहीं किया, बैठ जाती हूँ और खुद में देख लेती हूँ कि उसके साथ मेरे को क्या महसूस हो रहा है। जो तो मुझको उस पर गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरा काम खराब किया,
उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरा काम खराब किया, इसका मतलब कि अंदर का काम मैंने खुद खराब ही से किया। मैंने अंदर के काम में कोई ना कोई ढील बरती होगी, तभी तो वो खराबी मुझे बाहर से नजर आ रही है। बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब बस मुझे दिखलाता चला जाता है कि मेरी ऊर्जा में इस वक्त इस क्षण क्या भरा हुआ है, मैं कौन सी ऊर्जा में खेल रही हूँ। काम इस क्षण का है, जो अगर मुझे सेपरेशन, दूरी नजर आए उसके और मेरे में, उसमें खराबी नजर आए और मुझे उस पर गुस्सा आए, तो बस काम अंदर ही है देख जाने का कि ये जो दूरी इस वक्त में बनी उसको कैसे मिटाया जाए। मेरे लिए मिटाने का सबसे आसान तरीका है, सामने जो भी आता है, जो दूरी मुझको बना के दिखाता है कि लो तुम में अभी भी गुस्सा है, लो तुमने आज ये कितनी ही फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी की, या ये तुमने आज हेट इकट्ठी की, जो कुछ भी तुमने इकट्ठा किया, चलो मैं तुमको आकर दिखा देता हूं। वो व्यक्ति उस वक्त में जो तो मेरा गुरु है, तो वो तो मणि है, वो मुझे दिखलाने के लिए आया है कि मैंने इस वक्त अपने में क्या इकट्ठा किया। वहां पर जो भी अलगाव आया, जो फ्रिक्शन आया, वो ये सोचते ही कि ये तो मणि कर रहे हैं। अगर मणि कर रहे हैं तो पक्का इसमें मेरा कोई ना कोई काम हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ दिखलाया जा रहा है। आंख मेरी बंद है, आंख बाहर की तरफ खुली है, इसका मतलब क्या कि अंदर की आंख जो है वो अभी इस वक्त बंद है। तो अंदर की आंख को खोलने के लिए जैसे ही मैं बाहर देखती हूँ कि अरे कितना ही उसने गलत किया, उस पर कितना ही गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जैसे ही मैं वहां पर देखूं और उसी वक्त पे मुझे ये ध्यान आ जाए, अरे ये तो मणि मुझे कुछ दिखलाने आए हैं, जैसे ही ये ध्यान आता है, बस काम तो शुरू, काम तो खत्म। काम वहीं पे एकपन आ जाता है, एक ही सेकंड के अंदर, उसी पल के अंदर एकपन आ जाता है। किसी ने मुझे पूछा कि अरे तो फिर कोई भी अगर गलत काम करे या खराब काम करे, हमने उसको कोई काम बोला और उसने ढंग से नहीं किया, तो क्या हम उसके ऊपर कभी चिल्लाएं ही नहीं? तो मैंने कहा नहीं, चिल्ला तो मैं देती हूँ, लेकिन समझ ये जाती हूँ कि मेरा चिल्लाना एक तरफ और ये इसका काम ऐसा खराबी से करना दूसरी तरफ, दोनों एक चीज नहीं है। एक में तो मुझे, मेरी जो उंगली है वो उसकी तरफ बाहर है कि उसने मेरा काम बिगाड़ा, और दूसरी में उंगली मेरी तरफ है वापस आते हुए कि ये देखो तुमने अपने अंदर का काम कुछ ना कुछ ढंग से नहीं किया होगा, तभी तो बाहर तुम्हारा काम बिगड़ा। काम फिर भी मेरा अंदर की तरफ ही है, बाहर कोई चीज पसंद नहीं आ रही, कोई अगर हमें ढंग का आदमी नहीं दिख रहा कुछ करने के लिए, कुछ करवाने के लिए, रोज के ही कितने काम होते हैं। मतलब मेरे यहाँ पे, मैं अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं पूना आके बैठी हूँ, और पूना के अंदर मेरे को यहाँ पे घर के काम, हर बार जब आओ तो घर के काम करवाने होते हैं। कभी कुछ टूटा हुआ है, कभी कुछ ठीक से नहीं बना, ठीक से नहीं बना, उसके ऊपर गुस्सा कर देती हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी देख जाती हूँ कि नहीं, अगर मेरे कामों में गड़बड़ी हो रही है और उस गड़बड़ी के होने से मुझे यहाँ पर चुभन हो रही है, या तो वो गड़बड़ी हो और मैं हंस जाऊं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसे ही मस्ती में है, कोई क्या ही फर्क पड़ता है, ये गड़बड़ हो गया, चलो दूसरे को बुला के और ठीक करवा लेंगे। दूसरे को बुलाने में अरे ये पैसे तो बर्बाद हो गए, अब यहाँ पर क्या, अगर ऐसा मैंने सोच लिया कि पैसे मेरे बर्बाद हुए चले जा रहे हैं, तो कितने ही प्यार से मैं पैसों की गाथा में फंस गई। तो पैसे जो हैं वो, जैसा कि मैं बताती हूँ, वो हर फ्रीक्वेंसी में बनते हैं। पैसे तो अबंडेंस का कोई मार्ग है ही नहीं, पैसे भरपूरता में भी बनते हैं और अभाव में भी बनते हैं। पैसे तो गुस्से में भी बनते हैं और मस्ती में भी बनते हैं। पैसे कभी भी किसी भी वक्त बन जाते हैं। वो जब बनते हैं तो आपको क्या महसूस हुआ, वो जब बिगड़ते हैं तो आपको क्या महसूस हुआ। काम हमेशा अंदर की तरफ है, पैसों को देखने का काम नहीं है, वो तो बनते रहेंगे। कभी वो हमारे सामने आते हैं लोन बन के, और लोन के बारे में सोचते ही कि ओहो नहीं नहीं, कर्जा, कितना ही कर्जा सिर के ऊपर चढ़ गया। मैं कहती हूँ कि ये जो शब्द है उसको देख जाओ, कर्जे के शब्द को सुनकर आपको यहाँ पर क्या महसूस हुआ, आपके दिल पर कितना ही भार आया,
उस भार को देख जाओ और उसी को रिलीज कर दो, क्योंकि पैसा नाम के तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ आपके जीवन में पैसे से चलता है। और यहाँ पर मैं बैठ के कहती हूँ कि पैसे नाम का कुछ नहीं है। उन पैसों से आपके मन में जो जो ऊर्जा बनती है, सारा खेल वहीं पर है। आपके पास 4 पैसे हो, आप पाएंगे आप कितनी ही मस्ती में हैं। आपका बैंक अकाउंट खाली हो और फिर भी हो सकता है कि आप पाएं कि आप एकदम मस्ती में हैं। तो फिर वो जो मस्ती की ऊर्जा है, वहां से कुछ ना कुछ और बनेगा। आपके पास करोड़ रुपया हो और मन में चिंता हो कि अरे, जरूरत तो 2 करोड़ की थी, अभी तो सिर्फ 1 करोड़ ही आया मेरे हाथ में। अब यहाँ पर क्या है, आपको पैसे को लेकर चिंता है। कितने पैसे, क्या पैसे मायने ही नहीं रखता। हो सकता है 1000 में आपको 2000 की जरूरत हो सकता है करोड़ में आपको 2 करोड़ की जरूरत हो। लेकिन जहां पर भी नीड आती है, जरूरत सामने नजर आती है, तो वहां पर काम आपके अभाव को देखना है, ना कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना। आप इधर उधर हाथ पैर मार लो, देखते चलो कौन सी ऊर्जा में हाथ पैर मार रहे हो। वहां पर आपके पास कितना ही, किसी और के पास देखोगे, अरे उनके पास तो 5 करोड़ है, मेरे पास तो एक ही। अब यहाँ पर आ गया अलगाव। आप यहाँ पर एकपन के अंदर आओ और फिर आप पाओगे कि उसके 5 करोड़ के पास जितनी मस्ती है, उतनी मस्ती तो आप में पहले से है। उस 5 करोड़ की आपको जरूरत ही नहीं। जरूरत आपको सिर्फ अपनी मस्ती में वापस आने की थी। तो वापस से इस टॉपिक पर आते हुए कि हम जब कभी भी अपने आप को अलगाव में पाएं और देखें कि हाँ, सामने इस तरफ से अलगाव हो रहा है, तो ये सबसे पहले बस एक्सेप्टेंस में आ जाए। स्वीकार कर लें कि अलगाव तो रहेगा, कभी इस पासे और कभी उस पासे। आपका काम सबसे पहले, अब जबकि ये नई कड़ी आपके पास आई है, तो आपका काम सबसे पहले अब इस अलगाव को स्वीकारना है, इस ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हाँ चलो, अब आज इस वक्त पे मैं आपसे अलगाव में हूं। जब हम स्वीकार कर लेंगे और उसको अलाउ कर पाएंगे, हम उसको रहने पाएंगे। अच्छा ठीक है, अलगाव है, उसको चलने देते हैं। वो अलगाव उसी मिनट में खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप उससे दूर नहीं भाग रहे। अब आप उसको दूर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, बस उसकी पूरी की पूरी पावर वहीं पे खत्म। वहीं पे आपको एकपन आना शुरू हो जाता है। लेकिन बस आज छोटी सी बात यही कि जब यहाँ पर एकपन आ जाएगा, तो देख लीजिए कहाँ पर आपको अलगाव आया। कहीं और आपको अलगाव जरूर आया होगा, अपने किसी और पार्ट से, किसी और से, किसी और से। लेकिन बस उस वक्त में अंदर की तरफ देखना है कि इसके साथ जब अलगाव हुआ तो यहाँ पर चुभन हुई, इसके साथ अलगाव हुआ तो यहाँ पर भी चुभन हुई क्या? जो तो चुभन हुई, तो अगले क्षण में उसको छोड़ के और यहाँ पर एकपन में आ जाइए। एक एक क्षण का खेल है। आपको दोनों में से कहीं पे भी चुभन होती है तो देखना बस अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं करना है। पहले दोनों तरफ की चुभन को भी सिर्फ स्वीकारना है। ये जो नई कड़ी है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हम क्या करते हैं, समय में अटक जाते हैं कि नहीं, अरे कल ही तो मैंने इस पे काम किया था, कल काम किया था, और ये आज वापस से फिर से क्यों हो गया? ये मुझे वापस से फिर गुस्सा क्यों दिला रहा है? अरे वो जो कल का क्षण था, वो तुम्हारे गुस्से किसी और परत पे था। आज जो ये गुस्सा है, वो नया गुस्सा है, उभर के आया है। आज फिर से इस पे काम कर लो। ये कल का नहीं है, ये आज तुमने फिर से कुछ नया उठाया है, या कोई पुरानी एक और परत उखड़ के बाहर आई है। हमें क्या ही पता कि ऊर्जा किस तरीके से काम करती है, लेकिन ऐसे जरूर काम करती है कि हर मिनट में हमको कोई ना कोई, कुछ ना कुछ नया इमोशन, पुराना इमोशन बार बार महसूस होता रहता है। लोग कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं, कितना ही तो काम कर दिया, कितना ही तो कर लिया, अब ये इमोशन वापस आ रहा है।
वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊर्जा है, चारों तरफ फैली हुई है। अगर डर है आप में और वो उसके साथ ट्यूनिंग कर गया तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी ही तो है। उस फ्रीक्वेंसी को जाने दीजिए, उस फ्रीक्वेंसी को दोबारा से जाने दीजिए, तिबारा से जाने दीजिए, 100 बार से जाने दीजिए। काउंट करना छोड़ दीजिए कि रोज हमको करना पड़ रहा है। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो उसी में बैठकर आप और डर महसूस करें, और डर महसूस करें। लोग कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि बस रोज रोज अंदर देखते रहो। कोई बात नहीं, मत देखो और उसी डर में बैठे रहो, और उसी डर में बैठे रहो। जो तो आप डर के अंदर 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 घुसते चले जाओगे तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन बाहर के। कभी तो आप बैठ के अपने घर को प्रोटेक्ट करोगे, 4 ताले नए लेके आओगे क्योंकि वो डर है। कभी आप 6 तरीके के नए मास्क खरीदोगे, लोगों से मिलना छोड़ दोगे क्योंकि वो एक और तरीके का डर है। कहीं आप अपने ऑफिस के अंदर हमेशा टेंशन में बैठे रहोगे कि कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए, वो अलग तरीके का डर है। कभी आप घर में बैठे रहोगे, कहीं मेरे बच्चों को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये सब सिर्फ डर हैं, और आप अपने डरों को किसी ना किसी तरीके से बाहर से शांत करने की कोशिश करते रहोगे। बाहर शांत करने से डर शांत नहीं होते, डर और बढ़ते हैं। आप 3 ताले लगाओगे, उनको तोड़ के कोई ना कोई चौथा आपको डर दिखाएगा ही। आपके 3 तालों को तोड़ा जाएगा ही, आज नहीं तो कल। क्यों तोड़ा जाएगा? क्योंकि आपने डर में बैठ के और वो तीनों ताले लगाए। तो इसलिए सबसे पहले उस डर को रिलीज करना, उस डर को जाने देना, और फिर उसके बाद ताले लगाओगे। और कई बार नहीं ही लगाओगे और ध्यान ही नहीं आएगा कि ताले नहीं लगाए, कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, क्योंकि चोरी होने का डर जाने दिया। कोई मुझसे कुछ लूट के ले जाएगा, उसका डर जाने दिया। तो काम हमेशा डरों को देख के और उनको जाने देने का है। अगर आपको बाहर की तरफ दौड़ने में ज्यादा आसानी नजर आती है तो थोड़ा और कर लीजिए। मैं तो सिर्फ ये मानती हूं और देखती हूं बार बार कि कुछ भी काम बाहर की तरफ आता है, मैं अंदर बैठ के बस 4 मिनट के लिए देख जाती हूँ और बाहर से काम ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बाहर कुछ काम गड़बड़ होता है, मैं बाहर की तरफ दौड़ती ही नहीं, मैं तो बस अंदर की तरफ और ज्यादा अंदर बैठ के अपने इमोशंस को, अपनी ऊर्जा को, यहाँ पर क्या देखना बाकी, वहां पर क्या देखना बाकी, इसके साथ अलगाव तो यहाँ पर एक पन, उसके साथ अलगाव यहाँ पर एक पन, उसके साथ कोई और इमोशन, कहीं पे मेरे को कुछ दिखलाया जा रहा है, कुछ न कुछ रोज की रोज। आज तक, आज मुझे ये करते हुए 7 साल हो गए, लेकिन रोज की रोज कुछ ना कुछ नया दिखलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन है, परत है, उतरती रहेगी। कभी कुछ नया उठा लेते हैं, वो वापस से फेंकना होता है। जो हम चलते फिरते अपने शरीर के ऊपर मैल उठाते चलते हैं ना, और फिर रोज नहाते हैं। हम रोज नहाने के लिए तो नहीं पूछते कि अरे मुझे नहाना क्यों पड़ रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल है। रोज नहाना पड़ता है। एक बार हम नहा तो आए वहां पे कैलाश में, मानसरोवर में जाके, अब नहा क्यों रहे हैं? ये लोग कौन है जो कि कह रहे हैं कि बदबू आ रही है, बदबू आ रही है? बाहर के लोग आपको बोलेंगे बदबू आ रही है, आपको खुद को महसूस होगा बदबू आ रही है, जब वो बदबू शरीर की होगी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है, उसकी बदबू आपके जीवन में पूरे टाइम बस फैली ही फैली हुई है। उस बदबू के ऊपर भी तो काम करिए। अरे नहीं, ये रोज क्यों नहाना पड़ता है? इसलिए नहाना पड़ता है कि हम जब कुछ भी उठाते हैं तो उसको हम बस सीधा के सीधा देख जाएं और जाने दें, जाने दें। बस काम उतना ही है, हो जाएगा। इफ वी हैव द, अच्छा कोई हमसे पूछ रहा है, इफ वी हैव गिवन द रोल ऑफ अ गुरु टू मल्टीपल एक्टर्स and the energy plays in oneness and separation between the two, then how does a disciple ensure honoring the guru, especially when in separation? In separation, one may not want to understand or want to do what is being said by the guru, though there is full love. What is honoring in context of separation? क्या ही मस्त बात कि आपने एक गुरु का रोल मल्टीपल एक्टर्स को दे रखा है। हाँ हाँ, देंगे ही ना, क्योंकि आखिर गुरु तो सिर्फ एक ही है।
बताओ कौन सा? तो वो तो है आप ही तो अपने गुरु हैं, लेकिन आपको दिखता नहीं है कि आप अपने गुरु हैं। तो इसलिए आप उस रोल को कई लोगों में बांट देते हैं, कई लोगों में। जैसे कि आप अपने जो जो गुरु है वो आपकी क्या दिखा रहा है, वो आपको क्या दिखा रहा है? वो आपको आप ही की दिव्यता दिखा रहा है। जब आप कह रहे हैं देयर इज फुल लव, किसकी तरफ? कहां पे फुल लव? खुद की तरफ फुल लव आया कि नहीं? क्योंकि गुरु तो ये रहा, ये नहीं, मैं नहीं, तुम। गुरु तो तुम रहे। तो इस वजह से क्या तुमने खुद को फुल लव दिया? जब तुमने खुद को फुल लव दिया तो फिर उस वक्त में यहाँ पे भी सेपरेशन, वहां पे भी सेपरेशन, कोई मायने ही नहीं रखता। काम खुद को पूर्ण रूप से प्रेम करने का है, खुद के भीतर बैठे गुरु को पहचानने का है। उस गुरु की दिव्यता तुम्हें अगर 5 लोगों में दिखाई दे रही है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मान लो कि तुम्हारे अंदर डर भरे पड़े हैं और वो डर तुम्हें 5 लोग दिखलाते हैं। कभी कोई काम पे डर दिखलाता है, कभी कोई घर पे डर दिखलाता है। क्या तुमने कभी ऐसे पूछा, अरे मुझे 4 लोग डर क्यों दिखला रहे हैं? नहीं, तुम तो अगर घर का डर है तो वहां पर उसको सॉल्व करने में लग जाते हो, बाहर का डर है तो बाहर के डर को सॉल्व करने में लग जाते हो। लेकिन अगर दिव्यता तुम्हें अगर 3 लोगों के थ्रू नजर आ रही है तो वहां पर तुमको प्रॉब्लम हो रही है, लिमिटेशन, कि नहीं नहीं, गुरु तो एक ही हो सकता है। जो व्यक्ति मेरे सामने आ रहा है और मुझे अलग होना ही दिखला रहा है, मुझे जो गुस्सा दिला रहा है, मैं तो समझ जाती हूं कि आज मणि वो रूप धर के आए हैं। तो तुम कहां पे किसके शरीर में अटक गई कि ये शरीर है और ये शरीर मेरा गुरु है, वो शरीर है और वो शरीर मेरा गुरु है। कितने कितने शरीरों में तुम अटकोगी कि वो बाहर, ये उंगली कहां पे है? बाहर की तरफ। गुरु जो है वो बाहर की तरफ है, वो गुरु बाहर की तरफ है। फिर तो बस अलगाव ही अलगाव रहेगा ना। बार बार उंगली खुद की तरफ लेके आनी है कि ये जो गुरु है ये मुझे अपनी कौन सी दिव्यता दिखा रहा है, वो जो गुरु है वो मुझे अपनी कौन सी दिव्यता दिखा रहा है। जिस तरीके से तुम सेपरेशन के काम इस तरीके से करते हो ना, जो मैं सिखलाती हूँ कि बाहर अगर कोई तुम्हें जज कर रहा है तो समझते चले जाओ कि वो बाहर नहीं है, वो जजमेंट तुम्हारा तुम्हारे लिए है। वो जो दिव्यता तुम्हें बाहर दिख रही है वो बाहर नहीं है, वो दिव्यता तुम्हारी तुम्हारे लिए है। उसको पहचानो। 15 और गुरु तुम्हें नजर आ जाएंगे और उनको तुम आराम से ऑनर कर पाओगे। जो गुरु कह रहा है वो तुम नहीं कर पा रहे हो तो पहले उसको भी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, जो गुरु कह रहा है उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। और देखो कि क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। कई बार गुरु जो होते हैं उनकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी यात्रा है, किसी की यात्रा खत्म तो हुई नहीं ना। जिंदगी है, चलती रहेगी। रोज हम 6 एनर्जीज में बैठते हैं, तभी तो कोई मुझे कहता है कि तुम मेरी गुरु हो। मैं कहती हूँ वो तो तुमने रोल दिया है, मैं तो बस एक यात्री हूँ और चल रही हूँ। और जहां जहां पे मुझे दिखाई देता है वहां पे मैं शेयर करती चलती हूँ, अपनी कहानियां शेयर करती चलती हूँ कि भाई आज यहाँ पे ये दिखाई दे गया, आज यहाँ पे वो दिखाई दे गया। उन कहानियों को शेयर करना मेरा मेन काम नहीं है। मेरा मेन काम है उन कहानियों को अंदर की तरफ देखना। ये कहानी बनी, इसमें मेरा इमोशन क्या है? मेरा काम है खुद पर काम करना, वो मेरा मेन काम है। तुम्हारा काम है तुम्हारे पर खुद काम करना, पूरे समय खुद पे उंगली रखना। 4 डर नजर आए, उंगली खुद पे कि ये डर मेरा है। 4 जगह अगर दिव्यता नजर आए तो फिर खुद पे उंगली रखना कि ये दिव्यता मेरी है। 4 लोग अगर प्रेम देते हुए नजर आए तो खुद पे नजर दे रखना कि ये प्रेम मेरा है जो मैंने खुद को दिया। सामने सिर्फ प्रतिबिंब, सामने सिर्फ प्रतिबिंब। शरीर में अटकोगी तो 4 लोगों के अंदर तुम, उसने मुझे डर दिलाया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे ये दिलाया, उसने मुझे वो दिखाया। सामने सिर्फ प्रतिबिंब और कुछ है नहीं। इज टोटल वननेस, क्या पूर्ण रूप से एकपन हर व्यक्ति के साथ इस क्षण में क्या पॉसिबल ही नहीं है? नहीं नहीं, पॉसिबल है। लेकिन जब आप शरीर में बैठ के और शरीर से काम कर रहे हो उस वक्त पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा कितनी ही बार होता है कि हम पूर्ण रूप से ऊर्जा में बैठे होते हैं। उस वक्त व्यक्ति क्या,
पूरी की पूरी सृष्टि जो है उसके साथ एकपन नजर आता है। वो आंखें जो उस मिनट की, उस क्षण की जो आंखें होती हैं, उसके अंदर हर जगह चारों तरफ, अरे बादल भी तो मैं, ये भी तो मैं, वो बिल्डिंग भी मैं, ये व्यक्ति भी मैं, हर तिनके तिनके के अंदर वो नजर आता है आपको एकपन। इसलिए उस मिनट में, पर उस क्षण में क्या हो रहा है, आप उस क्षण में शरीर से नहीं बल्कि ऊर्जा से हैं टोटली। जैसा कि मैं कई बार बतलाती हूँ, जो कि मुझे सिखलाया गया कि आप शरीर नहीं है, शरीर तो मात्र एक्सपीरियंसर है। जहां पे आपको अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव करता है वो शरीर, और आपकी जो ऊर्जा है वो आपका 99% पार्ट है जो कि आपको दिख नहीं रहा, और आपकी ऊर्जा आपके शरीर के लिए अनुभव बना रही है। हम उस ऊर्जा को देखना शुरू हो जाते हैं थ्रू अवेयरनेस। दृष्टा बन के हम उस ऊर्जा को और देख पाते हैं और देख पाते हैं। जब हम उसको इतना देखना शुरू कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही हो जाते हैं। ये शरीर और ये ऊर्जा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी खत्म हो जाता है। ये दोनों के बीच में भी उस क्षण में जब अलगाव ही नहीं रहता, क्योंकि अलगाव किसका किससे है, सिर्फ आपका अपनी ऊर्जा से है, आपका खुद से है। आप समझते हैं खुद सिर्फ शरीर मात्र है, लेकिन नहीं, आप तो कितना ही विराट रूप हैं, आप तो शिव हैं। और ये जब आप सिर्फ अपने आप को शरीर समझते हैं तो आप अपने शिव से अलगाव में हैं। तो जब हम उस वक्त में, उस मोमेंट में होते हैं कि हम खुद को शिव देख पा रहे हैं, उस वक्त पूरी की पूरी सृष्टि के साथ एकपन हो ही जाता है। Or when total oneness with oneness happens, yes, then no separation with anyone will exist at all in the energy. Correct. उस वक्त में, उस क्षण में, उस समय में नहीं, उस क्षण में, क्योंकि एनर्जी जो है वो समय में नहीं खेलती है। तो आप अगर चाहते हैं कि बस एक बार ये हो जाए और फिर ऐसे ही रहे, ये तो बस आपका अभाव आ गया कि मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पे आपका सेपरेशन, आपका अलगाव आ गया खुद अपने प्रति, कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वैसा वाला मेरा रूप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा यही रूप चाहिए जिसमें मुझे हर एक के साथ बस एकपन ही दिखाई दे। इसीलिए मैं बार बार सबको बतलाती जाती हूँ कि गाइडेंस में रहिए। उस क्षण में आपको क्या जरूरत है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कहाँ पर सीटेड हैं, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, आप शरीर में हैं या आप ऊर्जा में हैं। वो गाइडेंस में अपने आप से आपको अगले मिनट का रास्ता आ जाएगा। जो तो आप ऊर्जा में बैठे हुए हैं और चारों तरफ आपको सिर्फ आप ही आप नजर आ रहे हैं, ऐसा होता है, बहुत होता है। जब आप ऊर्जा से ही काम करते हैं, ऊर्जा में ही पूरे टाइम सीटेड रहते हैं, तो ये बार बार होता चला जाता है। लेकिन ऊर्जा है, अगले ही मिनट पृथ्वी पे आप आए हैं सारा की सारा अनुभव लेने के लिए, अगले ही मिनट उधर से बैठ के इधर शरीर में आ जाती है। और जैसे ही शरीर में आती है 10 चीजें आपको गलत होती हुई नजर आ जाती हैं। 10 चीजों के साथ वननेस नहीं, सेपरेशन आ जाता है। तो जब आपको वो सेपरेशन आ जाए, बात तब की हो रही है कि उस सेपरेशन को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, आने दीजिए उसको, उसको भी स्वीकार लीजिए कि चलो सेपरेशन है, तब तक रहेगा जब तक शरीर है। ऊर्जा में तो कोई सेपरेशन है नहीं, ऊर्जा तो सारी फ्रीक्वेंसीज में खेलती चली जाती है, कभी इधर तो कभी उधर, उसके अंदर कोई अलगाव नहीं है। लेकिन ये जो अनुभव कर रहा है, अलगाव उसको महसूस हो रहा है। ये जो अनुभव कर रहा है वो आया ही इसीलिए है कि वो बैठकर और दोनों पहलू को महसूस कर सके। तो कभी आप उस पहलू को महसूस करें और कभी इस पहलू को। उस पहलू में बैठे हुए हैं तो क्या ही मस्ती है, उस वक्त तो बस उस मस्ती में ही बैठने का काम है। लेकिन अगर तो आप इस पहलू में आकर बैठ गए, तो वहां पर अगर आपको मन में शांति नहीं और थोड़ी सी अशांति पैदा हो गई, तो क्या करना है, बातचीत उस बारे में हो रही है। Does separation show an aspect of the
an aspect of the self that I do not love. And the more I love myself, the less the separation. Yes, एकदम सही कि आप जितना खुद को और प्रेम देते चले जाएंगे, उतना ही आपका खुद के साथ अलगाव कम होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक शरीर, तब तक हमको बार बार कभी तो यहाँ पे बैठेंगे और कभी वहां पर बैठेंगे। इस बात को भी स्वीकार कर लो कि जब तक शरीर, तब तक ये बार बार 1% कुछ ना कुछ हमारे लिए अनुभव बनाता ही चला जाएगा। ये जो 1% जो शरीर है वो कुछ ना कुछ अनुभव बनाता चला जाएगा। उन अनुभवों को देखना मात्र है। अब जबकि आप ऊर्जा के साथ एकदम दृष्टा भाव में बैठे हैं, तो उस अनुभव को देखकर, स्वीकार करके, होने देके, और उसके बाद हम कभी भी अपनी मर्जी से वो चॉइस ले सकते हैं कि अब हमको इस अनुभव में, इस इमोशन में, उस ऊर्जा में नहीं खेलना, अब हम किसी दूसरी ऊर्जा में खेलते हैं। लेकिन वो जो चॉइस है वो हमको सिर्फ तभी मिल पाती है जब हम अपनी ऊर्जा के अंदर टैप करें। जब तक हम शरीर में बैठे रहेंगे तो ये ही अनुभव बार बार दिखते चले जाएंगे। लेकिन अब तो रास्ता कितनी ही आसानी से समझ में आ जाता है कि अच्छा, यहाँ पर ये अलगाव आया, चलो कोई बात नहीं, अभी इस अलगाव को देख लेते हैं। मणि मुझे क्या दिखलाने के लिए आए हैं? ये मेरा रास्ता है कि मणि मुझे क्या दिखलाने के लिए आए हैं। जैसे ही मैं सामने वाले को मणि मानती हूँ, मणि के साथ तो इतने ही एकपन में हूं कि उस वक्त में उसके साथ कैसे अलगाव रह सकता है। इमीडिएटली जैसे ही अलगाव का भाव खत्म होता है, मुझे दिख जाता है कि मुझ पे काम कहाँ पर आया है, कहाँ पर मैंने खुद को नहीं स्वीकारा, कहाँ पर कौन सी ऊर्जा लेकर बैठ गई। जैसे ही वो ऊर्जा जो है उसको देख पाती हूँ, ये चॉइस मेरे सामने हाजिर हो जाती है। इसी ऊर्जा में और बैठना है या अब इसको बदल लें, फिर बदल लेते हैं। तो काम ऐसे ही चलता रहता है। मैं कल रात से ये सब सोच रही थी, बहुत परेशान थी। आपने सब आसान कर दिया, कोटि कोटि प्रणाम। एक तो तुम सोचती बहुत हो, इतना सोचने की क्या जरूरत है? जब तुम इतना सोच रही हो और परेशान हो रही हो सोच सोच के, तो तुमने उस वक्त में गाइडेंस लेके मणि से क्यों नहीं पूछा? मणि से क्यों नहीं पूछा कि इसका रास्ता, मुझे इसके बारे में परेशानी हो रही है। मणि लगाते एक थप्पड़ कि परेशान होने की क्या बात है, सारे की सारे जवाब जो हैं वो मीनल की फ्रीक्वेंसी में मौजूद हैं। मीनल की वेट क्यों हो रही है? मीनल के शरीर की वेट क्यों हो रही है? तुम्हें पता है कि मीनल की फ्रीक्वेंसी में आकर और जवाब कैसे लो? तो नहीं, जवाब नहीं लेने, सोचना है और सोच सोच के परेशान होना है। अब ये तो आपकी चॉइस है ना कि आप सोच सोच के यहाँ पर बैठ के और दिमाग लगाओगे और यहाँ पर बैठ के उन सवालों को ही जाने दोगे। सवालों को जाने दोगे, उनके जवाब भी जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपको सोच सोच के कोई परेशानी आ रही है तो सोच के उसका हल नहीं निकालना है, उस सोच को ही रिलीज कर देना है जो कि परेशानी पैदा कर रहा है। बार बार मेरा यही आपको होता है कहना कि जो मीनल की फ्रीक्वेंसी है उसमें सारे जवाब हैं, लेकिन आपको जवाबों की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ सवाल रिलीज करने के लिए आएगा कि सवाल हैं, जाने दो, सवाल यहाँ की फ्रीक्वेंसी से हैं, यहाँ पर आके बैठ जाओ। यहाँ पर सवाल हैं, यहाँ पर शांति है, शांति में सवाल है ही नहीं, बस मस्ती है। तो मस्ती में आकर और बैठना है। किया है शेयर। जहां तक केयर का सवाल है, हाँ, आई केयर फॉर माई सेल्फ। बाहर सामने तो कुछ है नहीं, मैं क्या ही किसी और की केयर करूं, किसी और को कुछ कहूं, कहीं और अपना ध्यान लगाऊं। आई केयर एंड आई लव माई सेल्फ। मुझे खुद से प्रेम है और मैं खुद के लिए बहुत केयर करती हूँ। चिंता वाली केयर नहीं कि अरे मुझे तुम्हारी कितनी ही चिंता है, अब मुझको तुम्हारा ध्यान रखना है, तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा ना, वो वाली केयर नहीं। सिर्फ कि मुझे खुद के ही साथ प्रेम है, खुद के साथ मस्ती है और मैं अपनी ही केयर करती हूँ, बस, और कुछ नहीं। शेयर ये शरीर करता है। जब तक शरीर में हूं एक ये रोल है और उस रोल को निभाती जाती हूँ, लेकिन ये सिर्फ रोल है।
कभी ये नहीं भूलती कि ये जो रोल है तुमने दिया अगर मुझे, कि ये वननेस का रोल, ये गुरु का रोल, ये रोल है, तुमने तो अभी की अभी मुझे बतला ही दिया ना कि गुरु का रोल मैंने तुम्हारे लिए ले रखा होगा, लेकिन डिसाइपल का रोल मैंने खुद अपने लिए चुन रखा है। मैं डिसाइपल, मणि मेरे गुरु, वो सिखाते रहते हैं। कोई भी गुरु मान लो, पर बात तो वहीं आके टिकती है कि मेरा गुरु मैं। मणि कौन? मणि मैं ही तो, वो मेरी ऊर्जा जिसके पास सारे के सारे जवाब हैं, वो मणि, वो मेरी ऊर्जा जिसके पास सारे जवाब हैं, वो मेरी ऊर्जा, वो व्यक्ति नहीं, वो मेरी ऊर्जा जिसके पास सारे जवाब हैं। एक एक शब्द पे यहाँ पर ध्यान दो। मेरी ऊर्जा, ऊर्जा के पास जवाब है, व्यक्ति के पास नहीं। बाहर कोई अगर तुमने रोल निभाने के लिए रख दिया है, वो कर चलेगा तुम्हारे लिए वही काम, तुमको सारे जवाब भी दे देगा, लेकिन ये समझ जाना कि वो जो जवाब दे रहा है वो तुम्हारी ही ऊर्जा है जो तुम्हारे पास उससे टकरा कर आ रही है। शरीर में फंसने का काम छोड़ दो। पढ़ नहीं पाई। एवरीथिंग इज लव। अच्छा, आई फेल्ट एवरीथिंग फ्लो, even the separation or oneness, everything is love. So associating oneself with the idea of separation or oneness, isn't that separation or duality itself? Yes, very much so. ये जो आइडिया है कि ये सेपरेशन का है और वननेस का है, ये अलगाव का है और ये एकपन का है, ये भी सेपरेशन ही तो है। तो मेरे को दो शब्द, दो वाक्य उस वक्त जब आए कि सेपरेशन से सेपरेशन मत करो, सेपरेशन से भी वननेस कर लो, तो कितना ही गोल गोल घुमाऊ सा जवाब कि हम सेपरेशन को भी परे करना चाहते हैं कि नहीं, हमें सेपरेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वननेस चाहिए, हमें सिर्फ एकपन चाहिए, हमें किसी के साथ दूरी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो दूरी है उसके साथ ही हमने दूरी कर ली। तो दूरी जो है वो भी तो हमारे अपनाने के लिए आई है ना, तो हम दूरी को भी अपना लेंगे। तो फिर क्या होगा जब हम, जैसा कि तुमने एकदम सही बोला कि जब हम पूर्ण रूप से दृष्टा भाव में होते हैं और दृष्टा भाव में देख पाते हैं अपनी दूरी को और अपने एकपन को, तो जब सब कुछ फ्लो करता है, ये फ्लो को ही अलाउंस कहते हैं। और इसीलिए मैंने बोला ना कि जो दिखता है उसको होने दो, उसको बस दृष्टा भाव में देखना है, बस देखना ही है कि अभी हम शरीर से बैठे हैं या ऊर्जा से बैठे हैं, और जो भी बैठे हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको फ्लो करने दिया, उसको बहने दिया, जैसा है सो है। यही पहले शुरुआत में ही मैंने बोला, जैसा है सो ही है। उसको बदलने के लिए भी हमने जब अगर ज्यादा ज्यादा भाव किया तो यहीं पे, इसीलिए आज ये लेवल लेवल 2 पे बात आई है। क्योंकि पहले तो जब हम बैठे होते हैं तो पहले बात सिर्फ यही थी कि उसको बदल लो, कभी भी सुई अपनी यहाँ पे चली जाए तो यहाँ पर ले आओ। वो अभी भी स्टेप 1 है, क्योंकि जब हम इतना अलगाव में बैठे हैं कि अंदर खुद को देख ही नहीं पा रहे, तो सबसे पहले काम है बार बार सुई इधर की तरफ लाना, बार बार सुई इधर की तरफ लाना, बार बार उंगली खुद की तरफ लाना। वो तो सबसे पहले है, वो अभी भी नहीं बदला, वो स्टेप 1 है। जब हम इतनी बार सुई खुद की तरफ ले आए कि सुई अब यहीं पे अटक जाए, सब चीज बाहर हो और फिर हमको अंदर ही की तरफ दिखाई देने लगे, तो जब हम प्योर इस दृष्टा भाव में कि बाहर की तरफ आंखें जो हैं वो बार बार अंदर की तरफ खोल देती हैं, जब हम इस दृष्टा भाव में आकर बैठ जाएं, तब ये बात दूसरी, तब ये लेवल 2 कि अब जब बाहर की तरफ जाए, जब बाहर की तरफ उंगली जाए और आंखें अंदर की तरफ आए, बाहर जो दूरी दिखाई दे रही है, बाहर जो सेपरेशन दिखाई दे रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लो, उसको भी आने दो, उसको भी बदलने की हड़बड़ी अब मत करो। पहले अगर तुम उसको बदलने की हड़बड़ी करोगे तो वो ठीक है, क्योंकि पहले आपको अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम देना है, अभी आप वहां पर पहुंचे नहीं हो।
जैसे जैसे खुद के प्रेम में और ज्यादा डूबते चले जाओगे, बाहर की दूरी अपने आप कम होगी। लेकिन अब जब कभी बाहर दूरी दिखाई भी दे जाए तो सिर्फ ये समझ लेने का कि जब तक शरीर है तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आज दूरी देख ली ना, तो क्या, दूरी देख के अगर मन के अंदर कुछ चुभन हो, बार बार यही, अगर चुभन हो तभी काम आया है। पर तुमने गौरव, तुमने ये लिख के बोला कि बस वो फ्लो में रहता है। फ्लो में रहता है का मतलब ही क्या, कि उसमें चुभन नहीं हुई। ये भी ठीक, वो भी ठीक, बस नदी है, अपना रास्ता करती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। उसको फिक्र नहीं है कि यहाँ पर पहाड़ आया या यहाँ पर खाली खाली जगह आई। तो जहां पे भी बन रहा है रास्ता, उसके लिए रास्ता ठीक ही है। ये फ्लो ऑलरेडी अगर है, इसका मतलब चुभन नहीं है। तो अगर चुभन हो, सिर्फ तभी के लिए ये काम आया है देख जाने का, और उस सेपरेशन से भी वननेस में आ जाने का। और सेपरेशन से वननेस में आने का मतलब ही यही है कि उसको भी स्वीकार कर लो। जो कुछ भी है, जो सामने हो रहा है, जो जैसा है, उसको बस स्वीकारते चले जाओ। आई थिंक कि प्रतिभा के सवाल की बात हो रही थी, राइट? प्रतिभा ने लिखा था कि एनर्जी तो सारी एक ही होती है, और उसी पे बात हो रही थी कि हाँ, एनर्जी, एनर्जी का मतलब भी क्या? एवरीथिंग इज एनर्जी, द यूनिवर्स इज एनर्जी, एवरीथिंग अराउंड यू, जो तुम्हें दिखता है और जो तुम्हें नहीं दिखता है, तो सब कुछ एनर्जी है। तो सब कुछ क्या एक है? सब एक है। सब कुछ क्या अलग है? सब अलग है। क्या तुम्हारे हाथ और तुम्हारे रिंग एक है? नहीं, रिंग रिंग है और हाथ हाथ है, उस हिसाब से अलग है। लेकिन क्या सब कुछ एनर्जी है? हाँ, सब कुछ एनर्जी है। सो ऑल ऑफ दिस इज नॉलेज। इट डजंट मैटर तुम इस वक्त जो कि एक्सपीरियंस कर रही हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बस उतनी सी कहानी है तुम्हारे लिए। बाकी बहुत सारी कहानियां हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन इस वक्त में तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी में प्ले कर रही हो। तुम कहती हो इस वक्त तुम वननेस में आ गई, मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया कि तुम वननेस में आ गई। 3 मिनट के बाद देखना, वो जो वननेस है वो यहां से यहां पे भी आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हैं। तुम्हारा काम ही फ्रीक्वेंसीज के अंदर खेलना है। तो तुम हर फ्रीक्वेंसी में प्ले करोगे ना। यू आर द मीडियम, यू आर द रेडियो थ्रू विच all the frequencies are playing, but the radio itself is also energy. So everything is energy, every frequency is energy. Energy is every frequency there is, it is the sum total. That is what I have understood. पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है? एक ये बात ही हम भूल जाते हैं कि हम ऊर्जा हैं, हम ये मात्र शरीर नहीं है। बस वही बात खुद को याद दिलानी है, जब तक इस शरीर में है। अगर हम अपने एक्सपैंडेड स्टेट से काम करना चाहते हैं, तो हमको बार बार ये हमको याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि हम ऊर्जा हैं, हम रेडियो भी हैं, लेकिन हम रेडियो पे बजने वाली सब फ्रीक्वेंसीज भी हैं। हम रेडियो भी हैं, जो रेडियो को बदल रहा है, उसका चैनल बदल रहा है, हम वो भी हैं। हम सारी फ्रीक्वेंसीज भी हैं, हम सब कुछ हैं। लेकिन इस वक्त में, इस क्षण में हम क्या हैं? उस क्षण में तुम रेडियो को अगर तुम चॉइस से चेंज कर रहे हो, तो तुम वो एनर्जी हो, वो शख्स हो जो कि अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहा है। अगर तुम रेडियो हो और बजे चले जा रहे हो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, तो तुम उस क्षण में वो रेडियो हो जो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी, जो भी उस पे चैनल लगता है, वो बजाए चले जा रहा है। और इतनी ही जगहों पे जब तुम कहते हो आई एम सैड, तो तुम वो फ्रीक्वेंसी हो जो तुम्हारे थ्रू बज रही है। तो हम सभी कुछ तो हैं, हम ही तो शिव हैं। जैसा कि मुझे जितना जितना मुझे इतना इतना सा बतलाया जाता है, बस मेरा ज्ञान जो है ना पूरा, वो सिर्फ इतना सा है। और उस इतने से में मुझे यही समझ में आया है कि हमारे को सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है कि अपने, मतलब लिटरली बाकी पूरी दुनिया एक तरफ और खुद से प्रेम, बस। क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया वही है, और हम यहाँ पर जो कुछ भी अनुभव करने के लिए आए हैं, उसमें हम दूसरों से जो ढूंढते हैं, वो दूसरों के पास है नहीं।
दूसरे सिर्फ उस एनर्जी के रिफ्लेक्शन है। सब डिवाइसेस हैं हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। हमारा काम मोस्टली अपने आप को प्रेम देना है इस शरीर में, वो हमारा सबसे बड़ा अलगाव का पॉइंट है। और वो जो पॉइंट है, वो जो एनर्जी है सेपरेशन की, उसको देखते चले जाना है। बाकी एनर्जी क्या है, आई एम श्योर कि बहुत सारे मेटाफिजिक्स के साइंटिस्ट हैं who will be able to answer your questions a lot more better। पर मेरा वो काम नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के और ऊर्जा के बारे में आपको इतना ज्ञान पकड़ाऊं जो कि मेरे पास है ही नहीं। जितना मुझे समझ में आया है, मेरे लिए यही काफी है कि मुझे मस्ती में खुद को लेके आना है। मेरा काम खुद को, दूसरों के साथ वननेस में आने का सबसे बेहतर तरीका खुद के साथ वननेस में आने का है। खुद को प्रेम देते चलो, खुद के साथ वननेस आ जाएगी, सामने से दूसरे बस वही दर्शाते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, किसी एक मिनट पे वो वननेस आएगी और किसी एक मिनट पे सेपरेशन आएगा। आज का पूरा की पूरा बखान, जब ये सेपरेशन आ जाए तो उसको भी कैसे कैसे देखा जाए ताकि मन के अंदर दोबारा से शांति आ सके, मन के अंदर दोबारा से वो फ्लो जो कि बीच के लिए कहीं इधर उधर चली जाती है, उस फ्लो के अंदर हम वापस से बह सकें। जैसे जो हो रहा है बस वही है। चलो, आज का यही मंत्र, जैसे जो हो रहा है बस यही है, बस सही है। एक लंबी सांस अंदर, और मैं मीनल हूं, यही चैनल चलेगा। मैं मीनल हूं, मैं मीनल हूं, मैं मीनल ही हूं, मैं मीनल, मैं मीनल। देखिए अब अगले ही क्षण में अपने आप को, अपनी शरीर को, और देखिए क्या आपको मीनल से कुछ अलगाव नजर आ रहा है। कहीं पे हो सकता है कि ये विचार आए कि मीनल तो औरत है और मैं तो औरत नहीं, मीनल तो ऐसी है, मैं वो नहीं, मीनल सफेद गोरी है, मैं वैसी नहीं, मीनल के बाल ऐसे हैं, मैं वैसा नहीं। जो कुछ भी आपको अलगाव नजर आए, उन सब पर थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। ये अलगाव सिर्फ इसलिए कि अभी आप जाकर बैठ गए शरीर के अनुभव में। ये अलगाव है और ये अलगाव रहेगा, इसको स्वीकृति। ये मीनल के साथ अलगाव ये है, ये मीनल के शरीर के साथ अलगाव ये है। इस वक्त पे आप अपने शरीर को मीनल के शरीर के सामने देखिए, दोनों आमने सामने। और लेकिन फिर भी मंत्र आपका यही, मैं मीनल हूं, मैं मीनल हूं, मैं मीनल से ऊर्जा लेता हूं, मैं मीनल हूं। ये आपका मंत्र। और इस वक्त में, इस क्षण में आपको ये अलगाव दिखते हुए, ये रहा मीनल का शरीर और ये रहा आपका शरीर, और दोनों अलग अलग। मैं मीनल हूं, मैं मीनल हूं। ये दोनों मीनल आपके सामने खड़े हुए। इस वक्त में आप अपने दोनों के दोनों हाथ ऐसे ही कर लीजिए जैसे कि मैंने किए। एक में आप, एक हाथ आपका और दूसरा हाथ मीनल की ऊर्जा का। अपने हाथों को बस मन की आंखों से देखिए। देखिए एक हाथ आपका और एक हाथ मीनल का। हो सकता है कि आपको अपने हाथ से, एक हाथ से दूसरे हाथ तक ऊर्जा महसूस हो सकता है कि एक हाथ में ज्यादा कंपन हो दूसरे हाथ की बदौलत। हो सकता है कि एक हाथ में आपको कुछ और
ऊर्जा महसूस हो रही हो, वो हाथ कुछ अलग तरीके का लग रहा हो और दूसरा हाथ दूसरे तरीके का। एक हाथ आपका, एक हाथ मीनल का। उस ऊर्जा को महसूस करिए जो कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंच रही है। उसको महसूस करिए, आपको महसूस होगी। यू विल फील द वाइब्रेशन। एक हाथ आपका, आपका, आपके शरीर का। एक हाथ आपका, मीनल का, मीनल की ऊर्जा का। अभी दोनों के अंदर अलगाव, और आपको ये अलगाव मालूम है, आपने उसको स्वीकार लिया है। अब आप ऊर्जा में हैं और आप ऊर्जा से ऊर्जा को बांध रहे हैं। महसूस करिए इन दोनों हाथों की ऊर्जा को। आपको हल्का हल्का खिंचाव या किसी भी तरीके की कंपन अगर महसूस हो तो उसे स्वीकारिए, उसको देखिए और इन दोनों हाथों को थोड़ा और एक दूसरे के नजदीक लेते हुए आइए। इन दोनों हाथों को धीरे धीरे घुमाते हुए जैसे आपका दिल चाहे। मेरा दिल है कि मैं इनको ऐसे गोल गोल घुमाऊं। मैं ऐसे गोल गोल घुमा रही हूं और मुझे महसूस हो रहा है ऊर्जा का कंपन दोनों हथेलियों के बीच में। ये महसूस हो रहा है। इसको महसूस करिए और दोनों हाथों को थोड़ा और करीब लेकर आइए। ऊर्जा मीनल की और आपका शरीर मीनल की ऊर्जा में ही, लेकिन यहां पर मीनल को अपने से अलग महसूस करते हुए। क्या ही अलगाव है, हो सकता है शरीर का है, हो सकता है ऊर्जा का है, लेकिन उसको भी स्वीकार करते हुए और अब दोनों की दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। ये दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा आ गई और दोनों हाथ एक ऊर्जा का, एक आपका, आप ही का, मीनल का, वो भी आप ही का। बस थोड़ा सा अलगाव सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन एकपन अभी महसूस होते हुए। ये महसूस करते हुए इस एकपन को, वो पूरी ऊर्जा जो आपको हाथों में महसूस हो रही थी, वो आप ही की, वो दोनों हाथों की एक साथ जुड़ते हुए। अब आप महसूस ही नहीं कर पा रहे कि अलगाव कहाँ पे है। होगा कभी कि आपके दोनों हाथ वापस से ऐसे होंगे और कभी आपके दोनों हाथ बराबर जुड़े होंगे, लेकिन दोनों हैं आप ही के। ये ऊर्जा मीनल की, ये आप ही की ऊर्जा। शरीर भले ही अलग, लेकिन ऊर्जा इस मस्ती की वो आपके शरीर में दौड़ रही। कभी कभी दिमाग आपको अलग सा दिखलाए, लेकिन ऊर्जा मीनल की ही जो कि आपके शरीर में दौड़ रही। कभी हाथ अलग और कभी हाथ एक साथ। ये ऊर्जा आप ही की। मैं ही मीनल, मैं ही मीनल, मैं ही मीनल। इस मीनल की ऊर्जा में शांति। इस ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करिए। शांति, एकदम शांति, शून्यता, खालीपन, ब्लैंकनेस, सब कुछ इस ऊर्जा में। इस वक्त पूर्ण रूप से आप मीनल के साथ अब एकपन में,
इस शांति को, इस शून्यता को महसूस करते हो। यही है आपका एनलाइटेंड स्टेट। यही है दृष्टा, यही है दृष्टि। कहीं जाना नहीं है, बस देखते चलना है। जो देख रहे हैं सब सही, जैसा है सब वही। ओम मणि।